Good morning, students. Today I will teach you 8th lesson of supplementary. A house is not a home. This lesson is written by Jane Gadioso. This story reflects the challenges of being teenager and the problems of growing up. ये कहानी टीनेजर किशोर होने की चैलेंजेस चुनौतियों एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप बढ़ने की समस्याओं को प्रदर्शित करती है. हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स. ऑथर लेखक कैसे अपनी समस्याओं से उबरता है या ओवरकम माने अपनी समस्याओं पर वह काबू पाता है. नाउ आई एक्सप्लेन दिस लेसन इन हिंदी. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. मैंने हाई स्कूल के प्रथम वर्ष को ऑकवर्ड माने अटपटा या कठिन महसूस किया. After leaving junior high school at the head of my class with all the seniority and the upper grade levels could afford me. जूनियर स्तर पर कक्षा का हेड यानी मॉनिटर होकर सभी सीनियरिटी द अपग्रेड लेवल्स सभी उच्च स्तर मुझे स्वीकार कर सकते थे. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन. फ्रेशमैन माने नव आगंतुक या नया व्यक्ति. एक नए व्यक्ति की तरह शुरुआत करना विचित्र. स्ट्रेंज माने विचित्र महसूस करवाने वाला था. The school was twice as big as my old school. स्कूल मेरे पुराने स्कूल की तरह बहुत बड़ा था. And to make matters worse, और चीज़ें कुछ बुरी हो गई. My closest friends were sent to different high school. Closest friend मेरे घनिष्ठ मित्र या अभिन्न मित्र उनको दूसरे हाई स्कूलों में भेज दिया गया. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड माने अकेला. मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ या मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच. मैंने अपने पुराने अध्यापकों को बहुत याद किया. दैट आई वुड गो बैक एंड विज़िट दैम. मैं उनको वापस जाकर विज़िट मिलना चाहता था. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज़. वे मुझे एनकरेज माने प्रोत्साहित करते थे स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए. सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. जिससे कि मैं नए लोगों से मिल सकूं. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट. उन्होंने मुझे बताया कि मैं समय के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट माने समायोजित कर लूँगा. एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. और संभवतः अपने नए स्कूल को पुराने से ज़्यादा प्यार करने लगूँगा. दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब वह हो जाएगा और मैं स्टिल कम इससे उबर जाऊंगा
तो समय समय पर मैं उनसे मिलता रहूँगा। I understood the psychology in what they were saying. मैं उनकी साइकोलॉजी माने मानसिकता को समझ गया था। इन वॉट दे वर सेइंग, जिसमें वे कह रहे थे, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नंदी लेस, परंतु इसमें मुझे कुछ भी कंफर्ट माने आराम नहीं मिला। वन संडे आफ्टरनून, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. हाई स्कूल को शुरू किए, not long after I had started high school, हाई स्कूल को शुरू किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। एक रविवार की दोपहर को मैं अपने घर पर बैठा हुआ हमारे डाइनिंग रूम खाने के कमरे की मेज पर बैठा हुआ मैं होमवर्क यानी अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज़ ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक कोल्ड ठंडा विंडी हवादार दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने अपने आग जलाने के स्थान पर आग जला रखी थी। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. As usual, हमेशा की तरह मेरी लाल रंग बिरंगी बिल्ली मेरे पेपर्स कागज़ों के ऊपर बैठी हुई थी। purring loudly, वह ज़ोर से घुरघुरा रही थी। and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake, और कभी कभी मेरे पेन के पास स्वेटिंग मक्खियों को मारकर आनंद प्राप्ति के लिए मक्खियों को मार रही थी। She was never far from me, वह मेरे से दूर कभी नहीं थी। I had rescued her when she was a kitten. Rescued मानी बचाना, मैंने उसे बचाया था जब वह एक किटन बच्चा थी। And somehow she knew that I was one responsible for giving her the good life. और somehow किसी तरह वह यह जान गई थी कि गुड लाइफ एक अच्छा जीवन देने वाला मैं ही एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हूँ। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ आग में केप्ट स्टोकिंग कोयला डाल रही थी जिससे कि घर अच्छा और गर्म रह सके। सडनली आई स्मेल्ड something strange and then I noticed it. अचानक मुझे कुछ स्ट्रेंज विचित्र सूंघा, अचानक मैंने कुछ विचित्र सूंघा। and then I noticed it, और फिर मैंने ध्यान दिया smoke pouring in through the seams of the ceiling. ceiling माने छत, कि धुआं घर की छत के सीम्स माने जोड़ों में फैल गया था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, क्विकली माने जल्दी से, धुआं इतनी तेजी से कमरे में भरना शुरू हुआ दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम बेयरली मानी हार्डली, मुश्किल से देख सकते थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर,
हम सब सामने के दरवाजे पर इकट्ठे हुए। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। और सारे फ्रंट यार्ड माने आंगन की तरफ दौड़े।